अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति का अध्ययन करते हुए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जहाँ पर भी वेदों में, श्रुतियों में दो प्रकार की भिन्न भिन्न बातें कही गई हों, उन दोनों को ही धर्म माना जाना चाहिए। और 3 प्रकार के संध्या के विषय में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे निषेकादि शमशानान्तो मंत्रै यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् गेयो नान्यस्य कस्यचित्। अन्वय देखें। यस्य निषेकादि शमशानान्त विधि मंत्रै उदितः तस्य अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः कस्यचित् अन्यस्य न। जिस मनुष्य का, जिस व्यक्ति का निषेकादि, निषेक अर्थात गर्भाधान से लेकर शमशानांत अर्थात मृत्यु के पश्चात होने वाला अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। देखिए हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार कहे गए हैं। पहला संस्कार जिसमें गर्भाधान संस्कार होता है और अंतिम मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। आप लोग प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में 16 संस्कार। तो उन्हीं 16 संस्कारों के विषय में कहा है कि प्रथम गर्भाधान से लेकर अंतिम जो अंत्येष्टि संस्कार तक, अंत्येष्टि तक जितने भी जिसकी संस्कार हैं, उन संस्कारों की क्रिया जिस व्यक्ति के लिए मंत्रै उदितः, मंत्रों के द्वारा कही गई हो, अर्थात जिसके सभी संस्कार विधि पूर्वक वेद मंत्रों के द्वारा किया जाना निश्चित किया गया हो, कहा गया हो, तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। उसी व्यक्ति का इस शास्त्र में अधिकार माना गया है, अर्थात वही इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है, जानने का अधिकारी है। उसको अध्ययन प्रवचन का उसी के पास अधिकार है। किस शास्त्र के लिए कहा गया है? इस धर्म शास्त्र के विषय में। जिस व्यक्ति के 16 संस्कार, अर्थात जिस द्विज के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि के 16 संस्कार वैदिक विधि के अनुसार मंत्रों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया हो, ऐसे ही व्यक्तियों का इस धर्मशास्त्र के अध्ययन में अधिकार है। उनसे अतिरिक्त अन्य किसी और का अधिकार यहाँ इस धर्मशास्त्र के अध्ययन अध्यापन में नहीं माना गया है। अगला श्लोक देखिए। सरस्वती दृषद्वत्यो देवनद्यो यदंतरम तम देव निर्मितम देवम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षसे। सरस्वती दृषद्वत्यो देवनद्यो यदनंतरम तम देव निर्मितम देवम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। क्या कहा गया अब यहाँ पर? भारतवर्ष के विभिन्न प्रकार के हिस्सों के विषय में, जिसमें ब्रह्मावर्त की सीमाओं के विषय में बता रहे हैं। क्या? सरस्वती और दृषद्वती नामक, देखिए अनेक नदियाँ भारत में बहती हैं, उनमें से 2 प्रवाहमान नदियाँ हैं, सरस्वती और दृषद्वती। इन सरस्वती और दृषद्वतियों के नदियों के मध्य में देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित जो देश है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। देखिए 2 बातें कही गई, देव नद्यो सरस्वती दृषद्वत्यो। 2 देव नदियां हैं, एक सरस्वती, दूसरी दृषद्वती। इस सरस्वती और दृषद्वती नामक देव नदियों के मध्य में देव निर्मितम देशम, देवताओं के द्वारा निर्मित उस देश को, देवताओं के द्वारा रचे गए या बसाए गए उस देश को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। अब अगला श्लोक देखिएगा। तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्यः क्रमागतः
वर्णानां सान्तरालानां सह सदाचारः उच्यते। तस्मिन् देशे अर्थात कस्मिन् देशे? ब्रह्मावर्त देशे। तस्मिन् देशे सान्तरालानां वर्णानां पारम्पर्यः क्रमागतः यः साचारः अस्ति सह सदाचारः उच्यते। उस ब्रह्मावर्त देश में सान्तरालानाम वर्णानाम, देखिए अब इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक आता है वर्ण, वर्णों का, और सान्तरालों का। वर्ण अर्थात कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का। और सान्तराला नाम, अब इस सान्तराला नाम के विषय में कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इस सान्तराल से मतलब वर्ण संकर जातियाँ या संकीर्ण जातियाँ मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं जातियों के जितने भी भेद प्रभेद हैं, वर्णों के और उनके जातीय भेद प्रभेदों के पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा से आए हुए, परंपरा के क्रम से आए हुए यह आचार है, जो आचार हैं उन्हें ही सदाचार कहा जाता है। उस ब्रह्मावर्त देश में अंतराल सहित ब्रह्मादि, ब्राह्मण आदि वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि वर्ण और वर्ण संकरों का परंपरा के क्रम से जो प्राप्त आचार चला आ रहा है उसे ही सदाचार कहा जाता है। फिर क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्रम च मतस्या पांचालाशूर सैनिका एषः ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरम। क्या कह रहे हैं इसके विषय में? कुरुक्षेत्रम मतस्याः पांचालाशूर सैनिकाः च एषः ब्रह्मावर्तात् अनंतरः वै ब्रह्मर्षि देशः उच्यते। ब्रह्मावर्तात् अनंतरः, देखिए अभी हमने एक देश के विषय में पढ़ा था जिसको देवताओं के द्वारा निर्मित बताया और सरस्वती दृशद्वती की नदियों के मध्य में है, उसको तो हमने ब्रह्मावर्त कहा। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मावर्तात् अनंतरम, जो ब्रह्मावर्त से भिन्न है, ब्रह्मावर्त के समीप है, ऐसे कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन ये भूभाग ब्रह्मावर्तात् अनंतरः, ब्रह्मावर्त के समीपवर्ती निकटस्थ प्रदेश हैं और इन्हें ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। ब्रह्मावर्त के समीप में जो कुरुक्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पांचाल और शूरसैनिक है, शूरसैनिक जो स्थान है, इन सबको मिला करके ब्रह्मर्षि देश कहा गया है और यह उस ब्रह्मावर्त नाम के देश के निकट ही विद्यमान है। अगला वाला श्लोक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं समचरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है मनुस्मृति का। पृथिव्यां सर्वमानवा एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्। पृथिव्याम, पृथ्वी पर या पृथ्वी के, सर्व मानवा, सारे के सारे मानव, एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश में उत्पन्न हुए, अग्रजन्मनः, अग्रजन्मनों से, ब्राह्मणों से, स्व सकाशात, ब्राह्मणों के सकाश से, ब्राह्मणों के पास से, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्, अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करें, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के मानवों को इस ब्रह्मावर्त यानी भारत देश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों के पास आकर के और सब व्यक्तियों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने चाहिए। देखिए क्या उस समय की स्थिति हमारी रही है। जो भारत को विश्वगुरु कहा जाता था वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत के बाहर के जितने भी बहुत बड़े बड़े देश हुआ करते थे वहाँ से बहुत अधिक लोग, संख्या में लोग यहाँ
भारत में आकर के और अध्ययन ग्रहण किया करते थे, गुरुओं के आश्रम में रह कर के विभिन्न विद्याओं का अध्ययन किया करते थे। आप लोगों ने प्राचीन काल के नालंदा, तक्षशिला इत्यादि अनेक और भी विश्वविद्यालय हैं, उनके विषय में अध्ययन किया होगा। तो यह पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत के बाहर के संपूर्ण जनजातियाँ, जातियाँ, जितने भी लोग हुआ करते थे, वे सब लोग भारत में आकर के अपनी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उसी के विषय में मनु महाराज कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त मानव, इस भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाले सभी ब्राह्मणों के पास आकर के, अग्रजन्मनों के पास आकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करें, अर्थात यहाँ आकर के उनके सानिध्य में बैठ कर के अध्ययन करें। इसके पश्चात ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश को तो हमने देख लिया। भारत में और कौन कौन से देश थे और उनकी वस्तु स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसके विषय में हम चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।